चलिए अब बात करते हैं माँ के महापर्व की, यानी कि शारदीय नवरात्रि की। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता की गूंज अब सुनाई दे रही है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और आज का दिन बेहद ही खास और बेहद अहम माना गया है। हमारे साथ तो मां ब्रह्मचारिणी की आज कैसे पूजा की जाए, आइए जानते हैं। हमारे साथ आचार्य कीर्ति भल्ला, ज्योतिषा आचार्य जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि जिस तरीके से आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, आज मां ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा की जाए ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। तो मातेति नवरात्रिषु जायते सर्वेषां कृते नमो नमः। शारदीय नवरात्रिषु आश्विन मासस्य शुक्ल द्वितीयायां तिथौ अयं भावपुष्पं निवेदयामि। देखिए, सर्वत्र चारों तरफ भगवती जगदम्बा की आराधना हो रही है। वह पराम्बा, वह जगदम्बा आद्य शक्ति मूलाधार चक्र के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है और उन भगवती से ही यह रात्रि है, यह दिन है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हम तो देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं। चारों तरफ इस समय मंदिरों में हो, पर्वत श्रृंखलाओं में हो, भगवती की आराधना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए जिनका शुक्ल वर्ण है, बिल्कुल, उनके लिए पुष्प श्वेत पुष्प रखें। श्वेत पुष्प की माला हो, घृत का दीपक हो, चंदन अथवा रोली पुष्प हो, ये अर्पित करें। पंचामृत आप जरूर बना करके रखें। और भगवती को अत्यंत प्रिय है, क्या प्रिय है? अयम भाव पुष्प, पुष्पमाला में आप मां जगदम्बा को अर्पित करें, क्योंकि भगवती कहती है सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातन। बिल्कुल, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। ये सनातन जो सृष्टि है, जो दिखाई दे रही है प्रकृति के रूप में, जो हमारा शरीर है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियों के रूप में सत, रज और तम, इसमें हम जीते हैं। तो वात पित्त कफ इसको कहते हैं। इस रूप में निशा जी, ये जो शरीर है और ये जो प्रकृति है, इस जगदम्बा का ही स्वरूप है। उन भगवती ब्रह्मचारिणी की हम आराधना, उपासना, अखंड दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। बहुत सी माताओं ने, बहनों ने जौ जमाए हैं। मंदिरों में नारियल हो, चुनरी हो और बंधनवार हो, तोरण हो, ये सब गृह द्वार पर लगा रहे हैं। और प्रकृति तो परब्रह्म स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि निर्गुणा, नित्या, सर्वव्यापिका, कल्याणमयी। और जो हमें स्वप्न होते हैं जगत के रूप में, सुसुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, तुरीय अवस्था है, जागृत अवस्था है, वह सब भगवती का ही स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी भगवती बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है। इसलिए मां भगवती से उपासना, इस पूजा पद्धति के इस दिव्य नवरात्रि के पावन पर्व पर, आज द्वितीय नवरात्रि का पर्व है। आश्विन मास चल रहा है और वैसे भी सौर मास से सूर्य संक्रांति पूर्व में हो ही चुकी है। कन्या राशि में सूर्य का गोचर ये सबके लिए अनुकूल है और अनंत शुभकामनाएं हैं। वह अन्नपूर्णा, वह जगत धात्री कात्यायनी भगवती ललिता सबका मंगल करे, यही मंगल कामना है। बिल्कुल। आचार्य कीर्ति भल्ला जी, आज किन मंत्रों का उच्चारण करें वो भी बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने निशा तिवारी जी हमसे प्रश्न पूछ रही हैं। तो विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देखिए, मेरे पार्श्व में भगवती मां वैष्णवी जगदम्बा जो स्वयं वैष्णव दरबार के रूप में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के स्वरूप में विराजित हैं, उनका हम दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और वह विद्या के रूप में, अर्थात तुम अपने भक्त को विद्यावंतम, विद्वान और यशस्वी बनाने वाली हो, लक्ष्मीवंतम और लक्ष्मी देने वाली हो। हे भगवती, मेरे शत्रुओं का नाश करो, अर्थात मेरी जो नकारात्मक सोच है, विचार हैं, और जहां भी अंधेरा है, तिमिर है, अंधकार है, उसको नष्ट करने वाली मां भगवती, मां जगदम्बा, मैं आपका आराधन कर रहा हूं। तो कवच के रूप में हमने कल आराधना की, आज अर्गला का पाठ आप करिए। जैसे कोई युद्ध में जाता है ना सैनिक, तो वह
कवच बांध करके जाता है, भाला है अथवा अपना मुकुट है। तो एक योद्धा के लिए जब युद्ध भूमि में वो लड़ रहा है, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो कार्य कर रहा है, तो हमारे जितने भी डिफेंस के लाइन में जो आर्मी वाले हों, चाहे एयरफोर्स वाले हों, कोई भी हो, तो इस प्रकार से राष्ट्र की रक्षा करने के रूप में वह भगवती ही जगदम्बा सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रही है, तो शत्रुओं का विनाश करने वाली है। तो इस मंत्र का आप जरूर पाठ करें। नवाण मंत्र सबसे उपयोगी है निशा जी जनमानस के लिए। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, यह मंत्र भगवती महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली को रिप्रेजेंट करता है। इस नवाण मंत्र का जब दश महाविद्याओं के रूप में कई साधक जब छिन्नमस्ता मातंगी काली धूमावती बगलामुखी, ये भगवती के गुप्त उपासना है, गुप्त नवरात्रियों में विशेषकर आषाढ़ मास में और माघ मास में, इन दो गुप्त नवरात्रियों को हम कम जानते हैं। प्रायः शुक्ल पक्ष शारदीय नवरात्रियां जो चल रही हैं और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी जहां से हमारा नया संवत्सर आरंभ होता है, तो वहां इन दो नवरात्रियों में हम नवदुर्गा की उपासना करते हैं। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए नवाण मंत्र बड़ा है। के माला में होते 27 दाने की माला, जिसे आप देख रहे हैं मेरे पास, ऐसे ही 54 दाने की माला होती है। तो आप माला को ढककर आचमन का नियम है। आचमन 3 बार क्यों करते हैं, जल क्यों 3 बार पीते हैं? प्रथमम कार्य सिद्ध्यर्थम, द्वितीयम धर्म साधनम, तृतीयम मोक्षम चैवा, तथा आचमनम स्मृतम। 3 बार जल पीने से ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हम तो रामानुज स्वामी परंपरा से, श्री संप्रदाय से हैं, दीक्षित हैं और वेद परंपरा से अनवरत भागवत धर्म में प्रवृत्त हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ नियम बताया गया है कि ब्रह्म तीर्थेन 3 बार इस मुद्रा के साथ आप जल पीजिए। भगवान विष्णु का कुछ नहीं भी जानते हैं तो आप भगवत्यै नमः, जगदम्बिकायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं आम तत्त्वं सोदयामि। 3 बार जल पीने के बाद आप जोत जला लीजिए, अखंड जोत आपने जलाई होगी बिल्कुल। और इस नियम के साथ सफेद पुष्प का प्रयोग करिए। भगवती ब्रह्मचारिणी जो विद्या की देवी हैं, उन भगवती का की आराधना करें। खड़गनी शूरणी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी वाणी भुषंडी परिगायुधा। वह भगवती आप खड़ग धारण करने वाली हैं, शूल धारणी है और घोरा विकट गदनी गदा धारणी है, इस प्रकार से धनुष धारणी है। तो उन भगवती की मैं आराधना कर रहा हूं, सब प्रकार से वह मंगल करने वाली है बिल्कुल। देवी का जो आकाश तत्व है, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पंच तन्मात्राएं हैं। मन के देव चंद्रमा है, बुद्धि के देव ब्रह्मा है, अहंकार के देव भगवान शंकर है और चित्त के देव नारायण है। ये 24 जो तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 24 तत्व हैं। इन 24 तत्वों के रूप में वह प्रकृति इस अखिल ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का निर्माण करती है। इसलिए हम कहते हैं दुर्गा सप्तशती का जब पाठ विद्वान लोग करते हैं, इसका अनुलोम विलोम पाठ होता है प्रथम अध्याय से, ऋषुरवाद से लेकर के। तो नव दुर्गाओं में इन दिनों में एक दिन बढ़ गया हमारे पास, तो इन दिनों में हम शक्ति की उपासना विभिन्न रूपों में नव दुर्गाओं के रूप में तो करते ही हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं के रूप में भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, तव चका किलना स्तुतिरम के शकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवदन वयो, मनसि जात वही प्रसरा सुचा, इति विचिन्ति शिवे शमिता शिवे, जगति जात मया वसादिदम, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु काचन काल कलास्ति में। हे भगवती माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा, आप गणेश जननी है। देखिए मूल प्रकृति है दुर्गा, और उन दुर्गा के 3 रूप है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। गणेश जननी दुर्गा आवाहयाम्यहम्, राधा है, वह लक्ष्मी है, वो सरस्वती और सावित्री है। सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा, ये 5 मूल प्रकृति है, जिसको देवी भागवत में भगवान स्वयं वेदव्यास जी ने वर्णित किया है। तो वह जगदम्बा आपका नाम कहाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है,
जब पुत्र को पैदा करती है जी, तो मां आचार्य शब्द बोलता है। कीर्ति इसके भल्ला जी, बाद हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नवरात्रि के आज दूसरा दिन है और देश भर में नवरात्रि को लेकर एक अलग ही उत्साह और उमंग भक्तों में देखने को मिल रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।